गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट डे हमने एक 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 फूड आइटम अपने बॉडी के इंसुलिन को स्पाइक कैसे करता है, उसका रेस्पॉन्स कैसे, ये सब हमने डिस्कस किया था। एंड लास्ट लास्ट डे इट वाज अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन हमारा बॉडी में कैसे रेस्पॉन्स दे रहा है, स्पेशली इंसुलिन स्पाइक कैसे कर रहा है, इसके बारे में हमने बात किया था। एंड हमने we learned about two effects, the cephalic phase and the incretin phase. Incretin effect, cephalic phase ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। खाना ऐसे नहीं कि खाना खाने से हमारा बॉडी रेस्पॉन्ड करता है, उससे पहले ही अपना बॉडी का रेस्पॉन्स इसके अगेंस्ट में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खाने का कुछ अरोमा, स्मेल, खाना बनाने का आवाज, ये सब हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। किचन में जो स्मेल आ रहा है, किचन से स्मेल आ रहा है, या कहीं होटल से स्मेल आ रहा है, बगल का घर से जो स्मेल आ रहा है, ये सब होता है। खाने खाओ, खुशबू अरोमा जो आता है, दिस ऑल मेक रेस्पॉन्स इन आवर बॉडी। एंड इसमें इंक्रेटिन फेज जो है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इवन देन। इंक्रेटिन ऐसे एक हार्मोन है जो बॉडी का, हमारा बॉडी का स्टमक में प्रोड्यूस करता है इन रेस्पॉन्स टू द फूड। कार्बोहाइड्रेट आपका खाने से आपका बॉडी में जो इंसुलिन स्पाइक होता है, इट अकाउंट फॉर ओनली 23%। बाकी जो है तो अलग अलग फूड प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्रोटीन नियरली अराउंड 10% इंसुलिन स्पाइक प्रोटीन से होता है। उसमें सबसे ज्यादा मीट प्रोटीन, एग प्रोटीन, ये सब में होता है। वेजिटेरियन सोर्सेज से जो प्रोटीन है, स्पेशली हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन, ये सब जो है प्लांट प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन का इंसुलिन स्पाइक बहुत ही कम क्रिएट करता है। दैट मीन्स इफ यू आर टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स, उसमें प्लान प्रोटीन, वो भी कंप्लीट प्लान प्रोटीन आप लेगा तो आपका बॉडी में इंसुलिन स्पाइक बहुत ही कम करता है। वे प्रोटीन विच इज एन एनिमल प्रोटीन, एनिमल सोर्स से आता है, वो दूध से आता है वे प्रोटीन, उसके अगेंस्ट में इंसुलिन स्पाइक, इंसुलिन का रेस्पॉन्स हमारे बॉडी में ज्यादा है कंपेयरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। इसका स्पाइक जो होता है, रेस्पॉन्स जो होता है, वो ज्यादा है। सो विल मूव ऑन टू डायरी, मीट, ये सब के रेस्पॉन्स कैसे है, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें इतना ही देखिए, डायरी प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली इसे पोटेंट इंसुलिन इंसुलिन स्टिमुलाई, मतलब डायरी प्रोडक्ट्स जो भी मिल्क, वे प्रोटीन, ये सब अपने बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन, मतलब कंपेयरिंग विथ नॉर्मल जो है प्रोटीन में, जो प्लांट प्रोटीन है उससे कंपेयर करेगा तो इसका रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा है। चीज चीज खाने से, ये सब दिस ऑल थिंग्स, चीज कंटेन मोस्टली केसीन। वे इज द, अगेन वे भी इस तरह से, वे भी उस तरह से बनाता है। Dairy protein, particularly whey, is responsible for rising insulin level even higher than whole wheat bread, due largely to the incretin effect. Incretin effect मतलब अपने बॉडी में खाना खाने से अपना बॉडी में, इन स्टमक में जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, दैट विल गेट अप विद, मिक्स अप विद द फूड, एंड इससे अपना बॉडी में हार्मोनल रेस्पॉन्स, मतलब इंसुलिन का रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है। एंड वे प्रोटीन सप्लीमेंट इंक्रीजेस GLP-1 बाई 298%। GLP-1 मतलब इन इनक्रेटिन फेज में अपना बॉडी दो हॉर्मोन्स हमारा बॉडी में प्रोड्यूस करता है, उसमें से एक है GLP-1।
उसका दोनों का नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स नाम है, हमें ये सब इतना डीपली याद रखने का जरूरत नहीं। GLP-1 इज ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, एंड GIP दूसरा है, GIP दैट इज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। ये दो एंजाइम हमारा बॉडी फूड का रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है। फूड का रिस्पॉन्स मतलब जरूरी नहीं कि वो शुगर से ही स्पाइक होगा, नो, वॉट एवर फूड वी हैव वो सबसे स्पाइक होता है। उसमें शुगर के अगेंस्ट में, शुगर के रिस्पॉन्स में जो प्रोड्यूस करता है वो सबसे ज्यादा है। उससे कम में है प्रोटीन का, उससे भी कम में है फैट के अगेंस्ट में। प्रोटीन में भी एनिमल सोर्स प्रोटीन के अगेंस्ट में जो स्पाइक करता है वो बहुत ज्यादा है। प्लांट बेस्ड, कंप्लीट प्लांट बेस्ड प्रोटीन के अगेंस्ट में जो इंक्रेटिन स्पाइक हमारे बॉडी में होता है वो बहुत, कंपेयरिंग विथ अदर्स, बहुत कम है। एंड incretin hormones play an important role in control of gastric emptying। मतलब हमने खाना खाया, इंक्रेटिन जैसे बॉडी में प्रोड्यूस करेगा, वो स्टमक एम्प्टीइंग को स्लो डाउन करेगा। मतलब खाना खाने के बाद अपना पेट से निकल जाने का जो स्पीड है, उसको, पेट इन द सेंस स्टमक से निकल जाने का जो स्पीड है, उसको बहुत ही स्लो डाउन करता है। तो इससे क्या होगा, आ, जो अपने बॉडी में इसका अब्सॉर्प्शन बहुत स्लोली होता है। बॉडी में अब्सॉर्प्शन स्लोली होने की वजह से इंसुलिन स्पाइक जो बॉडी में हो रहा है वो भी धीरे धीरे से होगा। साथ ही साथ दिस विल क्रिएट ए सैटिस्फैक्टरी इफेक्ट। सैटिस्फैक्टरी इफेक्ट मतलब आपको ऐसे लगेगा मेरा पेट भरा है, ज्यादा अभी और खाने का जरूरत नहीं। यू विल फील, यू विल हैव ए फीलिंग ऑफ फुलनेस। हाँ, खाने का जरूरत नहीं अभी, खाना है मेरे बॉडी में। दिस फील विल ऑल्सो बी कॉज्ड बाय अपना इंग्रेडिएंट। एंड कुछ लोगों पे उसके ऊपर ऐसे टेस्ट किया, डिफरेंट प्रोटीन, एग प्रोटीन, चिकन का प्रोटीन, ट्यूना फिश प्रोटीन, वे प्रोटीन, ये पार्टिसिपेंट्स को इतना चीजें दिया, इतना फूड दिया, उसमें सबसे ज्यादा इंक्रेटिन प्रोड्यूस किया, मतलब सबसे ज्यादा इंक्रेटिन फॉलोड बाय इंसुलिन स्पाइक हुआ। दैट हैपन बिकॉज ऑफ, ये अलग अलग प्रोटीन है, एक प्रोटीन है टर्की चिकन का प्रोटीन जो है, चूना प्रोटीन, वे प्रोटीन, इतना सब देने से बॉडी में सबसे स्टिमुलेट इस चीज से हुआ, किसे, अपना वे प्रोटीन से हुआ। सी फूड ये भी अपना बॉडी में इंसुलिन स्पाइक करते हैं। सी फूड, ऐसे मत सोचो कि फिश ये सब जो है उससे कम, उससे भी होता है। फर्स्ट सबसे ज्यादा आया किसे, सबसे ज्यादा आया वे प्रोटीन से, उसके बाद फिश से आया। एंड वे रिजल्टेड इन द हाईएस्ट इंसुलिन लेवल। ये एक्सपेरिमेंट को वहां पे नहीं रोका, एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा। एक खाना खाने के बाद, एक खाना खिलाने के बाद थोड़ी देर के बाद उनको एक बुफे टाइप का खाना खिलाया। मतलब दे वर ऑफर्ड ए बफेट लंच, सबको खाना खिलाया। लेकिन जो वे प्रोटीन जो लिया है पहले, पहले हमने बताया उनको वे दिया, कुछ लोगों को वे दिया, एक ग्रुप को लिया, उसमें कुछ लोगों को वे प्रोटीन दिया, कुछ लोगों को फिश प्रोटीन दिया, कुछ लोगों को एग प्रोटीन लिया, कुछ लोगों को चिकन का प्रोटीन। ये इतना सब देने के बाद इंसुलिन स्पाइक किससे सबसे ज्यादा हुआ, वे प्रोटीन से हुआ। इसके बाद उन दोनों चारों लोगों को, चारों ग्रुप को एक बफेट लंच खिलाया। मतलब बहुत ढेर सारा, खूब सारा खाना खिलाया। उसमें जो लोग वे प्रोटीन उससे पहले खाया है, जिससे सबसे ज्यादा इंसुलिन स्पाइक हुआ है,
वही लोग सबसे कम खाना खाए, क्योंकि उनके उनके अंदर वो सैटिस्फैक्टी का फीलिंग, मतलब फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस सबसे ज्यादा उनके अंदर था, इसलिए लोग खाना कम खा पाए। कहने के मतलब, ये सेम इंक्रेटिन बॉडी में डिफरेंट रेस्पॉन्स कर रहा है। एक है सबसे ज्यादा इंसुलिन स्पाइक कर रहा है, दूसरा है उनको खाना, लोग आगे खाना खा नहीं पा रहा है, क्योंकि एक सैटिस्फाइड फीलिंग उनका बॉडी में हो रहा है। तो सेम हार्मोन क्रिएटिंग डिफरेंट रेस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब, so the incretin hormones produce two opposite effects in the body. Animal protein tend to cause feel fuller for longer, having greatest effect. तो, तो इस तरह का रेस्पॉन्स हमारे बॉडी में होता है। एंड कुछ लोगों को ऐसे देखा, कुछ लोगों को चिकन स्टीक दिया, मतलब चिकन का जो चिकन पीस जो है, ब्रेस्ट पीस है, वो चिकन स्टीक दिया, एंड उससे जितना कैलोरी आता है, चिकन कैलोरी बेस्ड अप्रोच करके देखा, वो चिकन स्टीक में जितना कैलोरी आता है उतना बराबर का कोका कोला भी पिलाया हमको। उनको नहीं, दूसरा एक ग्रुप को, मतलब सेम कैलोरी, डिफरेंट फूड आइटम। चिकन स्टीक जिन लोगों को खिलाया, और सेम उस तरह का जितना कैलोरी चिकन स्टीक से आता है उतना कैलोरी का कोक एरेटेड जो सॉफ्ट ड्रिंक जो है, दूसरे लोगों को खिलाया। जिन लोगों को चिकन स्टीक खिलाया है, दे हैड दैट सेडाइटी, मतलब खाना और खाने का जरूरत नहीं, पेट भरा है, उस तरह का फीलिंग उनको आया। लेकिन जिनको कॉक पिलाया, उनका ठग से भूख, मतलब सेम भूख बहुत जल्दी लग गई उनको। सो टू ऑपोजिट इफेक्ट, इंसुलिन प्रमोट्स वेट गेन, बट उसका भी मतलब कैलोरी से ज्यादा कोई मतलब नहीं, व्हाट कैलोरी मीन, हाउ मच कैलोरी यू आर टेकिंग, उसका जो कोई मतलब नहीं, लेकिन वेयर दैट कैलोरी इज कमिंग फ्रॉम, दैट मैटर्स द लॉट। सो नेक्स्ट टॉपिक है मीट के बारे में बात कर रहा है। ट्रेडिशनली मीट कंजप्शन वाज taught to cause weight gain because meat is high in protein, fat and calories. चिकन मटन इस तरह का खाना खाएगा तो वेट बढ़ेगा, उस तरह का एक सोच है। क्योंकि ट्रेडिशनली उसमें बहुत सारे प्रोटीन भी है, फैट भी है, कैलोरी भी है। एंड इसमें और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहा है। एनीवे, हमने ऑलरेडी बात किया है, जो एनिमल प्रोटीन है विच वो सटेडी फील हमें देता है। डायरी के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग एक्सपीरियंस प्रोसेस। डायरी जो है दैट कॉसेस बिग इंसुलिन लेवल्स, इंक्रीज इन इंसुलिन लेवल, डायरी प्रोडक्ट से या दूध पीने से, क्योंकि दूध में ऑलरेडी शुगर भी है, तो उससे भी स्पाइक होता है। ऐसे भी हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस है, डोंट ड्रिंक मिल्क बिकॉज इट कॉजेस वेट गेन, ये सब तो है। हार्मोनल ओबेसिटी थियरी के बारे में, मतलब ये हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में ओबेसिटी को कैसे क्रिएट करता है उसके बारे में ये बता रहा है। कुछ चीजें हैं जो हमें सही से समझना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, फॉर मेंटेनिंग बैलेंस वेट, ये सब के लिए। सो अल्टीमेटली ये सबको मिला के अपना, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, प्लांट प्रोटीन हो, एनिमल प्रोटीन हो, फिश प्रोटीन, चिकन प्रोटीन, अलग अलग प्रोटीन सोर्सेस है, ये सबको मिला के ये सबका रेस्पॉन्स बॉडी इस सबके अगेंस्ट पे रेस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, हमने ये सब बात किया है। अल्टीमेटली इट इज लैंडिंग अप टू द हार्मोनल ओबेसिटी थियरी। ये थियरी ये बता रहा है, फर्स्ट थिंग, इफ यू आर नॉट हंग्री डोंट ईट, इफ यू आर नॉट हंग्री
थियरी का फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे है, इफ यू आर नॉट हंग्री डोंट ईट। नॉर्मली हम क्या होता है, एंड लेट योर बॉडी स्टार्ट टेलिंग यू टू ईट। जब तक अपना बॉडी खाने के लिए नहीं बोलता तब तक हमें खाना खाना नहीं चाहिए, नहीं खाना चाहिए। लेकिन होता है ना, ये दिल मांगे मोर, दिल कहता है खाना खा लो, हम खा लेते हैं। बॉडी शायद इतना नहीं मांगता खाना। सपोज हमने लंच, हमने बहुत अच्छा से लंच बढ़िया से किया, एक फीलिंग है, मतलब पेट भरा है, खाना है अंदर, उस तरह का फीलिंग है। इवन देन रात को हम लोग खाना थोड़ा खा लेते हैं। क्यों? एक फीलिंग है कि अरे यार मैंने आज डिनर नहीं किया। जितना आपका उम्र है उतना सालों से आप ये फॉलो करते आ रहा है कि 3 बार खाना खाना चाहिए, या उसके बीच में स्नैकिंग करना चाहिए। ये जो, दिस इज समथिंग कॉल्ड ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसको अचानक से अवॉइड करना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। सो वही प्रिंसिपल में सबसे फर्स्ट नंबर वन प्रिंसिपल है, आप जब तक आपका खाना, बॉडी इज नॉट आस्किंग फॉर फूड, तब तक नहीं देना है। ठीक है? सो इफ यू आर नॉट हंग्री डोंट ईट। एंड उसमें ब्लड ग्लूकोज अकाउंट्स फॉर ओनली 23% ऑफ इंसुलिन रेस्पॉन्स। ब्लड ग्लूकोज जो है दैट अकाउंट्स फॉर 23% ऑफ इंसुलिन रेस्पॉन्स। डायरी फैट एंड प्रोटीन अकाउंट्स फॉर ओनली 10%। मतलब फैट प्रोटीन ये सब मिला के, आई मीन dairy fat and protein accounts only for 10%, and close to 67% of insulin response is, ऐसे बोल रहे हैं, still unknown। मतलब 30%, हम सिंपली हम बोल सकते हैं 30% ऑफ इंसुलिन रेस्पॉन्स इज हैपेंड बिकॉज ऑफ, हमने ऑलरेडी सीखा है कार्बोहाइड्रेट एक मेन रोल प्ले करता है, फैट और प्रोटीन भी प्ले करता है रोल। लेकिन 70% ऑफ द रीजन फॉर इंसुलिन स्पाइक इज स्टिल अननोन। तो हमने ये बुक किताब का शुरुआत में हमने डिस्कस किया था दैट हेरिडिटरी प्लेस ए वेरी बिग रोल इन अवर वेट लॉस। जो फादर जो मोटे, माँ बाप जो मोटे, उनका बच्चा मोटा होने, ऑब्वियसली दे बिकम फैट। एंड कुछ बहुत बच्चों के ऊपर इस तरह से स्टडी किया, दे टेंड टू ओवरवेट। आवर बॉडी इज लाइक ए, what do you call it? Our body is like a loaded gun, and it's our environment which triggers it. It's our habit which triggers it. Loaded gun तो है हमारे अंदर। मतलब माँ बाप का 2 बच्चे, दोनों का बॉडी का फिजियोलॉजी, दोनों का बॉडी का हेरिडिटरी, वो सब ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इट्स लाइक ए लोडेड गन। तो हमारा लाइफस्टाइल हैबिट से सबको ट्रिगर करता है। And 70% contribution to obesity has been inherited। मतलब अपना ब्लड में है 70% रीजन। ठीक है? एंड बहुत सारे मिथ्स है, कार्ब मेक यू फैट, शुगर मेक यू फैट, रेड मीट्स मेक यू फैट। एंड ह्यूमन ओबेसिटी को बहुत सारे इस तरह का एजुकेशन सिस्टम से एकदम कॉम्प्लेक्स बना रखा है। अल्टीमेटली हमें ये समझना है ऑल फूड स्टिमुलेट इंसुलिन, सो ऑल फूड्स आर फैटनिंग। डिपेंड्स हम कब खा रहा है, कैसे खा रहा है, क्या खा रहा है, ये सब उसमें। बट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ऑल फूड्स आर फैटनिंग। ठीक है? मैंने, अरे मैं चावल छोड़ दिया, रोटी छोड़ दिया, दिस ऑल आर ट्रू, आई एम नॉट सेइंग वो गलत है, लेकिन
ये ट्रूथ जो है उसके पीछे भी बहुत बड़ा ट्रूथ और भी है. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन ए नॉट इन ए linear वे, बट शुड बी इन ए 360 डिग्री एंगल. ये सारी चीजों को हमें समझना होगा. And calories do not cause obesity. Low fat calorie reduction approach was a proven failure. फैट कम खाओ, वेट कम करो, ये सब गलत. दिस ऑल प्रूव टू बी रॉन्ग. एंड कुछ लोगों को केव मैन डाइट, पैलियो डाइट, जो पुराने जमाने का अपना एंसेस्टर्स का जो खाना है वो सब खाना खिलाया. और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, स्पाइसेस, हर्ब्स, मीट, सी फूड, एक्स एक्स इस तरह का खाना खिलाया. एंड उसका उसके अगेंस्ट में बॉडी का रिस्पॉन्स, जो नेचुरल फूड है उसके अगेंस्ट में बॉडी का रिस्पॉन्स. और आजकल का प्रोसेस्ड फूड है, वेस्टर्न डाइट, ये सब दिया. तो मेनली ये बोला है हमने पहले भी, ये सेंटेंस कई बार बोला है, द टॉक्सिसिटी लाइज इन द प्रोसेसिंग. खाना जो खाता है उसका प्रोसेसिंग में रहता है उसका टॉक्सिसिटी. इट्स नॉट लाइक दैट आपका प्रॉब्लम आपका खाने में है. ऑफ कोर्स खाने में है, लेकिन आजकल का फूड का जो प्रोसेसिंग का तरीका है वहां पे टॉक्सिसिटी लाइज देयर. एंड अनदर एक थॉट प्रोसेस है, सिंपली ईट व्हेन हंग्री एंड डोंट ईट व्हेन फुल. आप खाना तभी खाओ जब आपको भूख लगता है. ऐसे नहीं कि आप दिल से खाना खाओ. नो. एंड देर इज नो इंट्रिंसिकली बैड फूड. कोई खाना खराब नहीं, बट प्रॉब्लम प्रोसेसिंग में है. कैसे हम एक खाने को बना रहा है उसी में प्रॉब्लम है. Natural food contains significant amount of saturated fat. This fact naturally leads to a question: won't all the saturated fat clog up में arteries? हमें हमें पता है, सैचुरेटेड फैट के बारे में, अनसैचुरेटेड फैट के बारे में, ओमेगा 3 फैट, ओमेगा 6 फैट, जो कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, ये सब चीजें हमें पता है. तो फैट का रेस्पॉन्स कैसे है, इज इट गुड, बैड, इज इट कॉसिंग वेट गेन, ये सब क्वेश्चंस है. तो फैट फोबिया, फैट से क्या प्रॉब्लम होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्टीमेटली आप इतना देखिए, ऑल फूड आर फूड, फूड इज गुड, लेकिन प्रॉब्लम प्रोसेसिंग में है. क्या खा रहे हो आप, कार्ब, प्रोटीन, फैट, ये सब से इंसुलिन स्पाइक होता है बॉडी में. बट through different pathways, understand those pathways, and live a healthy life. Thank you, and over to you.